आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस के क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं डाह नाटक के पात्रों की संख्या और उससे जुड़े लेखक के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे डाह नाटक का सारांश। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेटेड क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के साथ साथ क्लास 8 to 12 के एकेडमिक क्लास के लिए भी। और झारखंड में जितने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम पूछे जाते हैं उसमें डाह नाटक से ज़रूर एक दो क्वेश्चंस रहता है। तो इसका सारांश को देखेंगे। चूँकि यह नाटक बहुत लंबा है तो सारांश के रूप में देखने से काम चल जाता है और क्वेश्चन पकड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समीक्षा को खोटा में कहते हैं ओतन पोतन, और सारांश को कहते हैं जैद भाव। सारांश को जैद भाव कहते हैं और समीक्षा को ओतन पोतन कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यह इम्पोर्टेंट है जेटेट 1 to 5 और 6 to 8 के अलावे और भी अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए। अभी लाइन बाय लाइन देखते हैं हम लोग। सुकुमार जी लिखल नाटक डाह एगो सामाजिक नाटक लगे। कहते सुकुमार जी का लिखा हुआ यह जो नाटक है वो सामाजिक नाटक है। सबको जानत है कि डाह कर मने हवे है ईर्ष्या जलन और एगो अमानवीय मानवीय अवगुण लगे। कहते यह सब कुछ जान रहा है कि जो डाह है उसका मतलब होता है ईर्ष्या होता है, जलन होता है, और यह क्या है, एक मानवीय अवगुण है जो विकास का डहरे एगो बड़का कांटा है या रोड़ा है। कहते हैं विकास के रास्ते का यह बहुत बड़ा कांटा या रोड़ा मतलब पत्थर है। नाटक का लिखवैया कल में शीर्षक में कविता लिखल है। कहते हैं शीर्षक कविता में यह लिखा हुआ है नाटक के कविता के रूप में। जोदी लोग डेग पीछू डाहे नाय पड़तल डहतल तो आज दुनिया सड़क ले कम नाय रहतल। कहते हैं यदि लोग के पीछे नहीं पड़ता या डाह नहीं करता तो आज जो दुनिया है वह स्वर्ग से कम नहीं रहता। रहता का मतलब रहता। फिर आगे देखें, नाय हो तल भाई भाई उल्फाक झगड़ा, सारे संसार एक नियर प्रेम नदी बहतल। कहता है कि यदि भाई और भाई में उल्फाक मतलब झगड़ा नहीं होता, फालतू का झगड़ा नहीं होता, तो संसार जो है वह स्वर्ग, संसार जो है वह प्रेम की नदी के जैसा बहता, प्रेम नदियों की तरह बहता। अगर भाई भाई में डाह नहीं होता और यह झगड़ा नहीं होता। हम सभी देख चुके हैं पिछले वीडियो में ही कि इस नाटक में 3 खांधा है। पहला खांधा में 4 मोहड़ा है, दूसरा में भी 4 मोहड़ा है और तीसरा में 3 मोहड़ा है। तो पहला खांधे में देखते हैं हम लोग। पहला खांधे मोहड़ा 4 में सेठक मुँहे कहावल खत ईटा तोय काहे बिसर जाही कि केतनो तो वो हमार कारखाना मजूरा हके। लेखक जो कहता है सेठ के मुँह से कहलवाता है कि तुम काहे विषय मतलब भूल जाना, कि तो काहे तुम भूल जाता है कि वो जो है जो हमारे कारखाना का ही मजूरा है। मजूरा मतलब मजदूर है। घोड़े के जूता मुड़े के मटुक नाय बने चाहे कितनो दामी जूता रहे। कहता है कि घोड़े का मतलब पैर, पैर का जूता माथा के ताज नहीं बनता है चाहे कितना भी जूता दामी रहता है। आगू फिर मैनेजर के समझा के कहो है, आगे फिर मैनेजर को समझा के कहता है इखनिक तोय कखनो अपन मुठा से फूचके नाय दिया। कहते हैं कभी इन लोगों को जो मजदूर है कभी अपने मुठ्ठा से जाने नहीं देना, मैंने अपने हाथ से जाने नहीं देना दूसरी जगह काम करने के लिए। इखनी के इतने पैसा दियल कर जगत से इखनी कोनो तरी अपन गिदर बुतरू खातिर 2 सांझ के साग माल जुटाए के संझिया पिए खातिर एक पोवक दाम भाई बच पारत। कहते हैं इन लोग को इतना मजदूरी जरूर देना कि दिन भर खिला पिला करके अपना बाल बुतरू को खिला पिला कर सांझ को एक पौवा पीने भर पैसा इसको बच जाता है। एक पौवा पीने मतलब शराब। और यहाँ पे गिदर और बुतरू का मतलब होता है बाल बच्चा, और सांझ मतलब सांझ होता है। साग माल मतलब कुछ भी 2 सांझ का खाने के लिए जुट जाए इन लोगों को। ताकि काइल फैल आय के तोर गोड़े तेल मालिश करें, बुझलें। कहते हैं ताकि काइल मतलब कल, फैल मतलब फिर, आय के तोर गोड़े तेल मालिश करें, बुझलें। कहते हैं बोल आपके पास फिर से वह काम करना शुरू कर देगा। ये कारखाना मालिक कर अपन मजूरे प्रति ई सोच और कहियापन जी के नाटक उखड़वल है। कहते हैं कारखाना के मालिक और उसके मजदूर के कहियापन का जो लेखक है सुकुमार जी उसको इस नाटक में दिखाया है। यह ही नाटक का केंद्र बिंदु है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाटक का केंद्र बिंदु क्या है, मजदूर और मालिक का कहियापन। फिर आगे देखते हैं। नाटक का मुख्य पात्र विवेक है।
ये एगो कर्मठ, ईमानदार और अपन काम के प्रति वफादार लोग है। नाटक का जो मुख्य पात्र है वो विवेक है। ये क्या है, कर्मठ है, ईमानदार और अपन काम के प्रति वफादार है। तीनों इस गुण में, इसके गुण में पाया जाता है। वो एगो सेठे कारखाना सुपरवाइजर पदे काम करे है। कहते वो जो है वो सुपरवाइजर के कारखाना में सुपरवाइजर के पोस्ट पे काम करता है। उसका छोट भाई का नाम शेखर और बहू का नाम रचना है। कहते उसका छोटे भाई का नाम शेखर है और उसके बहू मतलब पत्नी का नाम रचना है। भाई लक्ष्मण नियर बात मनवैया और बहू सीता नियर पतिव्रता और सुग्रीव हेक। कहते जो भाई वो लक्ष्मण जैसा है, बात मानने वाला, और बहू जो मैंने बीवी जो है वो सीता नियर पतिव्रता है, सुग्रीव है। अपन देवर के बेटा नियर दुलार दे एक, और अपने देवर को बेटा जैसा दुलार देता है। तो देवरों का माय नियर माना है। तो उसकी भाभी जब उसको बेटा जैसा मानता है तो उसको भी वो माय के जैसा मानता है। शेखर घरे काम यानी खेत बाड़ी काम कर रहे हैं। शेखर जो है वो घर में खेत में काम बाड़ी खेती किसानी का काम करता है। विवेक बढ़िया बरद एक हार कीन दिल है। कहता विवेक जो है वो एक हार मतलब एक जोड़ा, हार का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है कि खेती बाड़ी के लिए खरीद दिया है, एक हार दिल है। और पानी पटवा खातिर एगो मशीन कीन खोजे हैं, और पानी पटाने के लिए एक मशीन खोज रहा है, लेने के लिए कीने मतलब खरीदने के लिए खोज रहा है। कोई नियर 4,000 टका रुपया जुमावल है, मतलब किसी तरह 4,000 रुपया वो जमा किया है, और 1,000 करीब घटी रहा है। और घट कितना रहा है, 1,000, मतलब मशीन का दाम 5,000 रुपया होगा, 4,000 उसके पास है, 1,000 रुपये घट रहा है। यह 1,000 टका विवेक अपन कारखाना मैनेजर से मांगे हैं, और वो अपन तरफ से 500 तो दे ही दे है, बाकी खातिर सेठ से बात करे कहल। कहता है कि 1,000 जो पैसा मांगा तो वह 500 तो उसका मैनेजर दे ही दे रहा था, 500 रुपया के लिए वह बोला कि सेठ से बात करेंगे। यह लेता सेठ मैनेजर से ऊपरे दिल बात बुझावल रहे। फिर आगे देखें। सेठक मने विवेक के प्रति डाह जागल, मगर ओकर डाह साफ ना झलके। कहता सेठ का विवेक के प्रति डाह ईर्ष्या जागा, लेकिन वह साफ नहीं झलक रहा था। दो मुहिया साफ बने के बात कर रहे, और वह दो मुहिया की तरह में डबल मीनिंग में वह बात कर रहा था और उसको विवेक को बहका रहा था। एक बातें विवेक कर खूब बड़ाई कर रहे हैं, तो दूसरा बातें मैनेजर के डांटे हैं। तो एक तरीके से विवेक को खूब बड़ाई करता है, तो दूसरे तरीके से मैनेजर को डांट रहा था। किसान के डाई कराते हैं ओकर धारे बचवल राखल रुपया चोरी कराए दे हैं। कहते हैं किसान के जो डाई रहते हैं उसी के रात में उसके घर में चोरी करा देता है सेठ। फिर दूसरे दिन हकाय के 5,000 टका ऋण दे है, और फिर दूसरे दिन कहते हैं जाने दो चोरी हो क्या बात है, 5,000 रुपया तुमको हम देते हैं, किस लिए, मशीन खरीदने के लिए। ऋण मतलब कर्जा दे, मगर वो भेव बात ककरो से कहे ना, ये बात किसी से कहना नहीं। वकर प्रमोशन फोरमैन कर पदे करके चार्ज बदल दे हैं। कहते हैं उसका प्रमोशन जो है वो फोरमैन के रूप में बदल कर देगा। आगे देखते हैं। विराट जे एगो कामचोर और बदमाश किस्म का लोग लागे। कहते हैं विराट जो है वह बदमाश किस्म का आदमी था। जगह दोसर सुपरवाइजर कर दिले काम कर रहे हैं। वो कहियो विराट कर नागा करे शिकायत नहीं कर रहा है। कहते उसका जो नागा करता है उसका शिकायत वो कभी नहीं करता है। ऐसे ही दुयो चोर मोसैयद भाई नियर रहा। कहते ये उसका शिकायत नहीं करता था, वो उसका शिकायत नहीं करता, इसलिए कहा गया कि यह चोर मोसैयद भाई, मोसैयद मतलब मोसे भाई के नियर रहा, मैंने उसी के जैसा है। ई विराट के विवेक के देख रेख काम कर ले राखल गेल, और पहली दिन करीब 1.5 घंटा कहते ई विराट के विवेक के देख रेख काम करे ले राखल गेल, और उसी के देख रेख के लिए काम करने के रखा गया। लेकिन पहला दिन ही करीब 1.5 घंटा, कितना 1.5 घंटा लेट कर चलते डांट खा है, 1.5 घंटा लेट के लिए और डांट खाया है। और घर घुरावल जाए वो ओकर आगू घिघियाए मिमियाए माफ़ी मांगे हैं, पर मानल नहीं। कहते वो 1.5 घंटा लेट के कारण उसके पीछे वह घिघिया रहा है, मिमिया रहा है कि अब गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। एकरा अपमान बुझल और विवेक से बदला लेवे। कहते इसलिए विवेक से बदला लेने के लिए, क्योंकि विवेक के प्रति आगे वो उसने क्या किया, घिघियाया मिमियाया कि मुझे 1.5 घंटे लेट हो गया तो मुझे छोड़ दो, लेकिन वह माना नहीं। इसलिए एकरा अपमान बुझल और विवेक से बदला लेवे ओकरा बर्बाद करे के बाद सोचल।
कहता है इसको बर्बाद कर देंगे। हिय डाह विराट कर अपने उपजल आर ओकर कार्य रूप दिए खातिर विवेक कर दुलारू छोट भाई शेखर के कतना रकम से मीठ मीठ बोली के भड़कावल, और उसका छोटे भाई के लिए मीठा मीठा बोली करके बहुत भड़का रहा था डाह से। क्यों? क्योंकि उसे वो बदला लेना था। चोरी के बाद ऋण ले कर बात के ऐसा ढंग से रंग देल के दुलारू लक्ष्मण नियर भायक मने अपन बोड़ राम नियर भायक मने नफरत पैदा कर दे है। आर तो आर वकरा जान से मार ले राजी हो जा है। कहते इतना भड़का दिया उसके भाई को कि उसको जान से मारने के लिए भी राजी हो गया। वकरा घर बंदूक है मगर चलवे नहीं जान है। कहते उसके घर में बंदूक है लेकिन चलाने नहीं जानता। तो विराट कहले कि तोय खाली हाथें ताइन के डरावे के नियर करबे तोरा मारे थोड़े कहलियो शेखर। कहता वकरा घर बंदूक है मगर चला नहीं जानता। तो विराट कहा कि तो खाली हाथे ताइन के डरावे नियर करबे तोरा मारे थोड़ी कहलियो। तो कहीं डराने के लिए कहता है, उसको मारने के लिए नहीं कहता। शेखर बखरा कागज वकील से लिखवाए लान है जकर में सही करे ले दवा दिए कहें सही कर दे नहीं तो गोली मार देवो। यह पहर विराट लुकाए के पिस्तौले विवेक के मारे हैं। हाथें बंदूक रहल कर चलते शेखर हथियार बन जाए। जैसे वो बंदूक लेता है तो उसके पीछे जो रहता है वो उसको गोली चला देता है, फंसा देता है इसको। मगुल विराट कर बहू भावना नेक विचार कर रही। रोज ओखनी जनी मर्द में कोनो बातें बतझक है जाए। मायरो खा की मन मार भी खाता है। विराट मारी के अपन पिस्तौल अपन बहू पासे फेंक दे जकरा वो खोइछाएँ लोक ले, और वह कोछा में खोइछा का मतलब वो साड़ी का जो कोछा होता है उसमें वो लोक लेता है, लोक ले। वो कहल एकरा इसने छेदाएँ नुकाई दें कि ताकि कोई खोजे नहीं पारे। कहते इसको इस जगह पे इस छेदा मतलब इस भूर में इसको नुका दिया, इस जगह पे नुका दे कि उसको कोई खोज ना पाए, खोज ना पारी और भागी जाए। और भाग गया। सिपाही शेखर के धाय के ले गए हैं कि ओकर हाथ में बंदूक रहे। धाय के मतलब शक से उसको ले गया क्योंकि उसके हाथ में बंदूक था। विवेक कर बहू सढीठ मतलब साक्षात देखल रही सरकारी गवाह बनी गेल, और वह शेखर के बहू जो था वह सरकारी गवाह बन गया। विवेक कर बहू जो थी वह सरकारी गवाह बन गई। वकरा बज्जर जैसन सजाए देवे के बाद सरकारी वकील करे हैं तो बचाव पक्ष वकील बख्शी कहता है कि उसको बहुत कठोर से बज्जर जैसन मतलब कठोर से कठोर सजा देने के बाद कहता है सरकारी वकील। लेकिन बचाव पक्ष का जो वकील है बख्शी जी वकरा बचावे खातिर पोस्टमार्टम में पावल गोली से साफ कर है कि बंदूक से गोली चलन नखे आई गोली बंदूक कर ना पिस्तौल कर है के। और बचाव का जो वकील है उसने यह साफ किया कि ये जो गोली जो चला है इस पिस्तौल से नहीं, इस बंदूक से नहीं चला बल्कि पिस्तौल से चला है। पिस्तौल विराट कर बहू लानी के साबित कर दही के विवेक कर असली हथियार विराट और मर्द लागे न कि शेखर। और जो बंदूक ला कर दिखा दिया और कौन हथियार है उसके बारे में बता दिया। जज फैसला दे है कि विराट फांसी दिल जाए और शेखर के रिहा कर जाए। और जज ने फैसला दिया कि विराट को फांसी दिया जाए और शेखर को रिहा कर दिया जाए। आखिर में सेठ रेवती प्रसाद शेखर पास आई के कान में धाय के कहे है तोर बोल भाई हमारे से 5,000 टका ले रहो मिशन किने घरी। आखिर में सेठ जो रेवती प्रसाद शेखर के पास आया और कान में कहा कि तेरा जो भाई है जो 5,000 रुपया लिया था मशीन खरीदने के लिए हमसे, तो वगैरह घुराई दे। हमारे बाप कहते तू वो जो पैसा लिया था घुराई दे, उन्होंने घुमा दो वापस कर दो। तो शेखर जवाब दे हैं कौन टका पैसा तो ये नए जानियो तो है जाए पारा तुम जाओ तेरा पैसा कौड़ी नहीं जानते। इन ईयर आखिरी में देखने में सफल है कि बुराई कर डहरे चलवैया लेके हाल बुरा होवे। और इस नाटक में दिखाया गया है कि बुराई के रास्ते पे चलने वाले का हाल जो होता है वो बुरा होता है। जो लोग भाई भाई के लड़ावल रहे 5,000 टका ऋण कर बात नए कबूल करके बादें खोजें। कहते हैं इसलिए जो भाई भाई के जो लड़ावल रहे जो लड़ाया है 5,000 रुपया ऋण दे करके उस बात को कबूल नहीं किया कि बाद खोजे तो कैसे पावत। एगो कहावत है, कहते एगो इसमें कहावत है
सच कर दिल फरिया और डहकर कर मुँह करिया। कहता है जो सच का जो होता है दिल क्या होता है, फरिया होता है, मतलब फ्रेश साफ होता है, और डहकर कर मुँह करिया, और जो झूठ बोलता है, जो डा होता है ईर्ष्या करने वाले, उसका मुँह करिया होता है। एकदम सच साबित है, एकदम सच साबित हुआ। यह नाटक कथानक का मूल सार है, और यही इस नाटक का कथा का मूल सार है, माने मूल भाव है। नाटक में कथोकथन बड़ा ही सरल और स्वाभाविक है। कथा कथन जो है, कहने वाला जो शब्द है वह बहुत ही सरल है। कैसे ककर दिल बातें जीतल जाए, केकरा देखवे में नाटक का सफल होल है। कहते हैं कैसे किसी का दिल जीता जाए और कैसे उस चीज़ को दिखाया जाए, इसमें नाटककार जो है वो सफल रहा। खाली सरकारी वकील से मुजरिम शेखर खातिर आदरवाचक शब्द और भाषा कर प्रयोग ठीक ना है। कहता है खाली सरकारी वकील से मुजरिम खातिर आदरवाचक शब्द और भाषा का प्रयोग ठीक नहीं है, उसके लिए वह शब्द का प्रयोग ठीक नहीं किया। एकरा भाषा दोष कहल जा है। इसको क्या कहा जाता है? भाषा दोष। अगर गलत भाषा का प्रयोग किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? भाषा दोष कहा जाता है। नाय के 3 रकम लिखल जाए, और नाय के नहीं को 3 रकम लिखा जाता है जाए में एक वर्तनी दोष आयल गेल है। एकरा हर जगह एकर रकम लिखाई चाहिए। एकरा पढ़ते देल लताइर बाइके देखल जाए। ई नियर डाह 3 खांधा और 12 मोड़ लिखल नाटक एकदम सामाजिक सफल शिक्षाप्रद नाटक है। कहता अंत में ई नियर मैंने इस तरह का जो डाह नाटक है उसमें 3 खांधा है और 12 मोहड़ा है, मतलब मोड़ है। लिखल नाटक एकदम सामाजिक सफल और शिक्षाप्रद नाटक है। एकर में कोई दुमत ना है। इस प्रकार दाह नाटक का सारांश बहुत ही महत्वपूर्ण है। JTET 125 6 to 8 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।